स्वधा। अब यहां ये बात इसलिए बताई जा रही है, आज के समय में सब कुछ उल्टा हो रहा है। हम लोग अपने पितरों की स्थापना कराते हैं और पितरों की स्थापना करने के बाद वहां हम लोग हवन करते हैं पितरों के नाम का। तो पहली बात तो सबसे बड़ी ये है, अब यहां पितरों का प्रसंग है, ये प्रसंग बस ये बात बता रहा हूं, विषय से अलग बात नहीं है। कि पहली बात तो ये है कि पितरों का जब भी कोई स्थान बनाओ तब उनका मुंह उत्तर की ओर ही होना चाहिए और कोई विकल्प नहीं है, केवल उत्तर की ओर। और मैं निवेदन कर दूं, घर में हमारे जितने भी बड़े बूढ़े पिताजी, माताजी, भाई जी, ताऊ जी जो भी हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, जो जा चुके हैं इस दुनिया को छोड़कर, उनकी फोटो यदि हम अपने घर में लगाते हैं तो उनकी फोटो भी दक्षिण की दीवार पर लगाओ ताकि उनका मुंह उत्तर की ओर हो जाए, तो आपके घर में ज्यादा शांति रहेगी। अब जो लोग जानते नहीं है और मानते भी नहीं है, चाहे जहां यदि आप पितरों को लटका देंगे तो अच्छा, जो लोग जानते नहीं है वो फोटो भी क्यों रख रहे हैं भाई? फोटो रखने का क्या मतलब है? वो लोग स्थान भी क्यों बना रहे हैं? स्थान बनाने का भी क्या मतलब है? जैसे शंकर जी की शिवलिंग की जलेरी का मुंह केवल उत्तर की ओर होना चाहिए, वैसे ही हमारे पितरों का मुख केवल उत्तर की ओर होना चाहिए। इसका कारण है, उत्तर में है गंगा मैया, और जैसे ही पितरों का मुंह गंगा जी की ओर हो जाता है तो हमारे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें बड़ी भारी शांति मिलती है। और इसीलिए महाराज, हम जब भी पितरों की स्थापना करते हैं तो पितरों की स्थापना करने के बाद जब हम उनका हवन करते हैं तो वहां भी लोग कह देते हैं स्वाहा स्वाहा। स्वाहा बोलोगे तो वो पितृ स्वीकार नहीं करेंगे आहुति को। जैसे आजकल एक परंपरा चल गई है कि जब भी गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं तो लोग अपने संग में ईंट रख के ले जाते हैं। ईंट, भाई ईंट का क्या मतलब है? अजी बोले पितृ तो इसी के ऊपर बैठेंगी। अच्छा, आपके घर में कोई बढ़िया आगंतुक अतिथि अभ्यागत आ जाए और आप उसके लिए 5 ईंट बिछा दें और कहें कि बैठो जी इसके ऊपर बैठो, उनको अच्छा लगेगा? भगवान जाने ये परंपरा जाने किसने चला दी, जबकि किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि पितरों को स्नान कराने के लिए जाओ तो संग में ईंट लेके जाओ। ईंट का कोई विधान ही नहीं है। जब भी हम पितरों को गंगा स्नान कराने के लिए लेकर जाते हैं तो पानी वाला नारियल, पानी जिसमें भरा हो, उस नारियल के ऊपर पितरों का आह्वान किया जाता है। सफेद वस्त्र पर और सफेद चावल के ऊपर नारियल को रखकर और तब पितरों का आह्वान किया जाए, उसके ऊपर उनको बिठाया जाए कपड़े से बांधकर, और तब वह गंगा जी में ले जाकर उसे स्नान कराना चाहिए और उसे डुबाकर पानी में अपने माथे पर उसके छींटे लगाने चाहिए और ला करके फिर पितरों को अपने स्थान पर विराजमान कर देना चाहिए। और जब हवन हो तब ध्यान रखना, स्वाहा की जगह स्वधा बोलना चाहिए, तब जाकर के हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। यह तो स्थान वाली बात।